राजस्थान के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से राज्य से जुड़े कई विषयों पर संवाद किया है और ये तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। राज्यपाल की राष्ट्रपति से मुलाकात होती है और ये तस्वीरें साफ तौर पर सच बेधड़क पर, हालांकि इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के संग मुलाकात होती है और मुलाकात की ये तस्वीरें बुके भेंट करते हुए ये मुलाकात, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कई मुद्दों पर, जो राजस्थान के हित से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चर्चा की है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए यह समीक्षा की जाएगी और तमाम मंत्री और प्रभारी सचिवों ने कल प्रभावित जिलों का दौरा भी किया था। प्रभावित जिलों का दौरा करके राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम आज शाम 5:30 बजे इन दौरों की समीक्षा करेंगे और राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा, एक तरह से पूरा रिव्यू यहां पर किया जाएगा। गिरदावरी की क्या कुछ हालत है, फसल नुकसान कितना हुआ है, कैसे भरपाई की जा सकती है, मुआवजा प्रक्रिया क्या रहेगी, इन तमाम चीजों का अवलोकन किया जाएगा। पशु हानि का भी आकलन होगा। चारे और पशु चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी उनके द्वारा ली जाएगी। पंच गौरव की तैयारियां, गांव चलो अभियान की तैयारियां, इसी के साथ में शहर चलो अभियान की तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इन सभी बिंदुओं पर विस्तार और गहनता के साथ में चर्चा होगी। समीक्षा बैठक में दिए जाएंगे कई आवश्यक दिशा निर्देश। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल से 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा अचानक से लापता हो जाती है। नाबालिग के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की। स्कूल परिसर में तलाशी के बाद में छात्रा का स्कूल बैग छत की सीढ़ियों में पड़ा मिला। परिजनों के अपने स्तर पर तलाशी के बाद भी छात्रा का किसी भी तरह कोई सुराग नहीं लग पाता है। छात्रा के पिता ने अपहरण का कोतवाली थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में टाउन चौकी इंचार्ज एएसआई निर्भय सिंह इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। तो एक छात्रा के लापता होने की खबर है और छात्रा के पिता ने अपहरण का मामला पुलिस में दर्ज करवाया है और उसके बाद में पुलिस तमाम पहलुओं के साथ में जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भरतपुर के बयाना की ये तस्वीरें। यहां से एक स्कूल से छात्रा के लापता होने की खबर है और स्कूल परिसर में छात्रा का बैग मिलता है। छात्रा कहां पर गई है, क्या हुआ है, फिलहाल इन तमाम एंगल पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हो सकता है पुलिस स्कूल में तमाम शिक्षकों से, सहपाठियों से पूछताछ करे और पता लगाने की कोशिश करे कि छात्रा की आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, आखिरी बार कब, कहां पर, कौन सी क्लास में देखा गया। ये तमाम पहलुओं पर हो सकता है पुलिस जांच पड़ताल करे और परिवार के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करे कि जब आखिरी बार स्कूल में गई तो उससे पहले क्या घर पर किसी तरह की कोई बातचीत हुई है या फिर पहले से छात्रा के रवैये में किसी तरह का बदलाव है या फिर कोई दूसरा कारण है। ये महज एक कयास है। हालांकि चिंता वाकई में हो जाती है जब घर की कोई बेटी इस तरह से लापता हो जाए और किसी भी तरह उसकी कोई सूचना नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है कि परिजनों को काफ़ी टेंशन हो जाती है। और ऐसे में पुलिस लगातार ये जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार ये छात्रा कहाँ पर है और
गनीमत ये रहे कि छात्रा जहां कहीं भी हो फिलहाल सुरक्षित हो। और चलिए बढ़ते आगे। चित्तौड़गढ़ जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश और उदयपुर क्षेत्र से लगातार हो रही पानी की आवक के चलते करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित घोसुंडा बांध छलक उठा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घोसुंडा बांध के गेट यहां पर खोले गए हैं। जल स्तर अपनी अधिकतम क्षमता यानी कि 23 फीट तक पहुंचने के बाद में प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांध के 2 गेट 40 सेंटीमीटर तक खोल दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुहावना मौसम तो यहाँ पर बना ही हुआ है, लेकिन जैसे ही बांध के गेट खोल दिए जाते हैं तो यहाँ पर खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। गेट खोलने से पहले सायरन बजा करके लोगों को फिलहाल अलर्ट भी किया गया है। साथ ही गेट खोलने से पहले बांध के ऊपर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, जिसमें जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने खुद पूजा करके बटन दबा करके गेट खोले। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे बांध के आसपास सावधानी बरतें और पानी के तेज बहाव वाली जगहों से दूर रहे बचे। हिदायत दी है कि वहां पर आमजन खुद जो है वो जागरूक रहे। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां पर मेवाड़ की गंगा बनास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। दरअसल मातृकुंडिया बांध से पानी छोड़ने पर बनास नदी पूरी तरह से उफान पर है और जिससे 9 साल बाद आकोला पुलिया पर पानी आ चुका है और सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढह गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पुलियों पर बैरिकेडिंग और मिट्टी डाल करके रास्ते को बंद किया है। तो वहीं नदी के उफान को देखने के लिए लोग नदी किनारे पहुंचे और नदी का चुनरी ओढ़ा करके स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस खूबसूरती को निहारने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन ये भी आवश्यक हो जाता है कि सावधानी पूरी तरह से बरती जाए। लेकिन लोगों ने, जैसा कि भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की काफी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि जैसे ही पानी यहाँ पर आता है और उसे चुनरी ओढ़ाई जाती है। और चलिए अब आपको सीधा विधानसभा के बाहर ले चलते हैं, जहां पर जवाहर सिंह बेढम क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। 96% की कमी आई, ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 मैं जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूं। इनके शासनकाल में 7,552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6,959 यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई है। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनके शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से। और चलिए अब आपको सीधा बिरला ऑडिटोरियम ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सच बेधड़क पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे हैं। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता कार्यशाला ये रखी गई है, जहां पर तमाम विक्रेता यहां पर जुट सकते हैं। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिरला ऑडिटोरियम सभागार में पहुंचे हैं।
तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का ये कार्यक्रम है और ऐसे में हो सकता है कई उद्योगपति भी इसमें जुटे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। किस तरह का प्रोग्राम है, क्या एजेंडा है प्रोग्राम का और फिलहाल क्या कुछ प्रोग्राम में चल रहा है? देखिए, मसाला व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए बायर और सेलर जो है मसाला से संबंधित, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आज इसका जो आयोजन है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसमें 143 निर्माण कार्य जो है जारी किए जाएंगे, जिसकी लागत 226 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें भवन, सड़क, पार्क, एलिवेशन सेंटर पार्क का वर्चुअल लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। डॉक्टर ललित के पवार कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके साथ ही जो विभाग से संबंधित तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि प्रदर्शनी यहाँ पर मसाला व्यापारियों के द्वारा लगाई गई है और प्रदर्शनी का यहाँ पर इससे पहले राजेंद्र विशाल जो शासन सचिव लगे हुए हैं उन्होंने अवलोकन किया। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है पूरी प्रदर्शनी जो लगी है मसाला की, उसका जो है यहाँ पर अवलोकन किया। इसके अलावा जो तमाम विभाग से संबंधित अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए। बिल्कुल कुणाल, यहाँ पर तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। कितनी बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और क्या कोई उद्योगपति भी यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, मसाला व्यापारी जो बड़ी संख्या में जो मसाले को बेचने और खरीदने वाले लोग हैं वो इस कॉन्क्लेव में यहाँ पर शामिल हुए हैं और उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए हम किसानों की बात कर लें, व्यापारियों की बात कर लें, निर्यातकों की बात कर लें एवं अन्य मसाला हितकारों की यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में मौजूदगी है। और केवल राजस्थान से ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर जो लोग हैं इस उद्योग से जुड़े हुए वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज यहाँ से जो कह सकते हैं कि मसाला क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो विक्रेता हैं, सरकारी संस्थान है, मसाला एफपीओ है, मसाला व्यवसायी है, मसाला का व्यापार करने वाले जो है उनको जो है कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल कुणाल, तो ये कहना क्या ठीक रहेगा कि इस कार्यशाला के जरिए कहीं ना कहीं राजस्थान को भी फायदा है? क्रेता विक्रेता जो यहाँ पर जुटे हैं, क्या उनको भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है इस कार्यशाला के माध्यम से? देखिए, निश्चित रूप से आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और शुरुआत से ही जो विजन रहा है लोकल फॉर वोकल, लोकल को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर ये साबित होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम लगातार देखते आए हैं, चाहे हम राइजिंग राजस्थान की बात कर ले, जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जाती है और वैसे ही अब जो हमारे ये जो उद्योग है मसाला उद्योग, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए नवीनतम पहल जो है मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। कॉन्क्लेव का जो है यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ पर किया जाएगा और कई जो सौगातें हैं वो मंच से यहाँ पर दी जाएंगी। बिल्कुल कुणाल, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कितनी देर रुकने का कार्यक्रम रहेगा? यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद उससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका यहाँ पर संबोधन होने वाला है, उनको सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ पर संबोधन होगा और उसके बाद राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कुणाल, जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, मुख्यमंत्री जिस तरह से 1-to-1 इंटरेक्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं विक्रेताओं से, क्या लगता है ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के यहाँ पर पहुंचने से विक्रेताओं का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले ही कार्यकाल में जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग लाने के लिए राजस्थान में जिस तरह से इन्वेस्टरों को बुलावा दिया और बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरह से जो राइजिंग राजस्थान का यहाँ पर वृहद स्तर पर यहाँ पर आयोजन करवाया गया और उसमें आप ये देखिए कि कितने बड़े स्तर पर जो है वहाँ से एमओयू किए गए और एमओयू करने के बाद उनका इम्प्लीमेंट जिस तरह से यहाँ पर किया गया वो काफी जो है लाजवाब और उसकी सराहना जो है यहाँ पर सरकार ने भी इसको जो है अपना एक
आप ये देखिए कि मजबूत कदम यहाँ पर देखा था। और अब क्योंकि ये देखिए कि इस तरह से लोकल फॉर वोकल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें जो ये मसाला उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी की गई है और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से ये मतलब यहाँ पर तैयार होते हैं, किस तरह से क्या सारी चीजें होती हैं और किस तरह से इनका हम जो है इसको बेचते हैं। ये तमाम जो जानकारी है और इनकी क्या खास बात है और इसके बारे में तमाम जानकारी जो है लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और लोकल चीजों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, ये जो है साफ तौर पर देखा जा चुका है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले भी इस तरह के कई आयोजन जो है समय समय पर सरकार जो है करवाती रहती है। बिल्कुल कुणाल, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेक इन इंडिया की बात पर जोर देते हैं और अब राजस्थान पर भी खासा तौर पर लोकल को बढ़ावा देने का जोर है, ऐसे में यदि ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफलतापूर्वक रहता है तो क्या लगता है आने वाले दिनों में और भी इस तरह की कार्यशाला जो है वो रखी जा सकती है, अलग अलग कैटेगरी की देखने को मिल सकती है? कुणाल, देखिए निश्चित रूप से आज ये जो कार्यक्रम है इसमें जिस तरह से हम बात करें प्रधानमंत्री जिस तरह से बढ़ावा देते हैं उसके तहत ही आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आज 226 करोड़ रुपए की जो लागत है उसकी जो है यहाँ पर सौगात यहाँ पर मंच से देने वाले हैं, जिससे आप ये देखिए कि इसमें भवन निर्माण फूड पार्क इत्यादि की जो यहाँ पर आप देखिए कि जो घोषणा यहाँ पर की जानी है। इसके अलावा इनका जो शिलान्यास है वो यहाँ पर किया जाएगा। मसाला स्कीम फोल्डर और राज स्पाई ऐप का भी यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। प्रगति मसाला उत्पादक कृषक तमाम जो लोग हैं आप ये देखिए कि यहाँ पर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी अब आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर जो यहाँ पर जो जिन लोगों ने स्टॉल लगाई है वहाँ का भी निरीक्षण कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो आने वाले समय में जो ये कार्यक्रम है बड़ा जो है रूप लेगा, जिससे जो किसान वर्ग है उसको बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ मिलेगा। बिल्कुल कुणाल, जो फिलहाल हम तस्वीरें सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें हैं जो कि राजस्थान की संस्कृति को भी दर्शाती है। यहाँ पर मसाला बनाया भी जा रहा है, इस तरह की भी तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खाट पर बैठते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक राजस्थानी अंदाज में दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ संदेश देती है, राजस्थान की परंपरा संस्कृति को बढ़ाने का संदेश भी देती है। कुणाल, निश्चित रूप से अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजस्थानी परंपरा के तहत यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से मसालों को जो कह सकते हैं चक्की से यहाँ पर पीसा जा रहा है हाथ से, तो अपने आप में अनोखा यहाँ पर नजारा है जो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो संस्कृति है जो शायद अब कहीं धूमिल हो गई है, कहीं धूल उनपे चढ़ गई है, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हटाने का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये नजारा आप देख रहे हैं कि संस्कृति को परिदृश्य जो है नजर आ रहा है इसका। और कह सकते हैं कि ये जो प्रदर्शनी है कहीं ना कहीं जो हमने बात की कि लोकल तरीके से जिस तरह से मसाले बनाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ावा देने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और यही कारण है कि इस तरह की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। बिल्कुल कुणाल, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सच बेधड़क पर और जो ये मसाला बनाते हुए जो ये तस्वीरें हैं जहां पर ये महिलाएं मसाला बना रही है, देखिए हम होता क्या है जब भी बाहर से खरीदते तो हमारे मन में एक डाउट रहता है, संदेह रहता है कि शुद्धता का, शुद्ध है या नहीं, लेकिन जब सामने हम देखते हैं बनती हुई ये तस्वीरें तो कहीं ना कहीं वो डाउट भी क्लियर हो जाता है। कुणाल जी, निश्चित रूप से जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका यहाँ पर कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, इसको देखते हुए क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जो मसाले हैं, मसाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको देखते हुए कि हमारे जो प्रथा है कच्चे मसालों से जो है बनाया जाता था, लेकिन अब क्या है मार्केट में इस तरह के मसाले आ गए हैं जो मिलावट से होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो खरीदार है उसको भी ऐसे में शक होता है कि हम सही मसाला ले रहे हैं नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं संतोषजनक तस्वीर जो है यहाँ पर नजर आती है। और फिर वही वाली बात की यहाँ पर जो लोकल स्तर पर जिस तरह की वैरायटी यहाँ पर आती है उसको किस तरह से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करके और उसको जो है व्यापार में एक तब्दील यहाँ पर किया जा सके, वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पर किया जा सके, तो कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। बिल्कुल कुणाल, शायद अब मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम के अंदर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक
सफलतापूर्वक आगाज हुआ है और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि इसका अंजाम भी जो हो वो सफलतापूर्वक ही रहे। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर निर्यात है, खरीदने वाले और बेचने वाले लोग हैं, उनमें जो है यहाँ पर खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि युवा जिस तरह से उद्योग की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं और क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है, तो उस हिसाब से ये कार्यक्रम जो है महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में केवल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से भी जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। बिल्कुल कुणाल, इन तस्वीरों में बराबर हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा भी कदमताल बनाते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका और बड़े ही गंभीर अंदाज में वो दिखाई देते हैं। क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया, उन्होंने किस तरह से इंटरेक्शन किया, देखरेख वो चारों तरफ करते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं, उनका भी जो है इस कॉन्क्लेव में महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि हिस्सा है और वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, उससे पहले वो है मौके पर पहुंचे और जो निरीक्षण उन्होंने किया कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, किस क्षेत्र में क्या प्रदर्शनी लगाई गई है, किस क्षेत्र से कौन से मसालों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इन तमाम चीजों का जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री से पहले जो है कृषि मंत्री ने अवलोकन यहाँ पर किया है। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है और कार्यक्रम में 226 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर सौगात यहाँ पर मिलने वाली है, जिनका वर्चुअल उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और जब ये 226 करोड़ की योजनाएं, तमाम जो चीजें हैं, जब वो धरातल पर उतरेंगी तो कह सकते हैं कि इससे जुड़े व्यापारी वर्ग को, कृषि किसान को तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम जो है सकारात्मक रूप में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल कुणाल, आपने ठीक कहा, 226 करोड़ लगभग का आपने आंकड़ा बताया है। ऐसे में आने वाले टाइम में क्या लगता है, राजस्थान की तस्वीर और तकदीर कितनी पलट सकती है, बदल सकती है? देखिए, क्योंकि आप कृषि के क्षेत्र में लगातार जो है हमने देखा कि जब राइजिंग राजस्थान हुआ और कृषि के क्षेत्र में लगातार जिस तरह से किसानों को लेकर सरकार काम कर रही है, जिस तरह से कृषि मंत्री खुद किसानों को लेकर काफी सक्रिय यहाँ पर नजर आते हैं, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिली है। और उसी का परिणाम ये है कि लगातार जो किसान वर्ग है वो सरकार से यहाँ पर खुश नजर आता है और उसी को देखते हुए इस तरह के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिससे किसानों का जो हौसला है वो भी यहाँ पर बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। और कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तस्वीर जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल कुणाल, ये कहना ठीक रहेगा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, तीनों को इस कार्यशाला से एक बड़ा फायदा मिल सकता है और कहीं ना कहीं नए आइडियाज भी आने वाले वक्त के लिए खुल सकते हैं। जी, क्योंकि इसमें जिस तरह से प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है उसको देखते हुए अगर हम बातचीत करें तो महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें किसानों की बात कर लें, व्यापारियों की बात कर लें, युवा वर्ग की बात कर लें, जिनका इसमें रुझान है, तो कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसका जो है आपको आने वाले समय में बड़ा परिणाम। ठीक है कुणाल, लगता है दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ श्री राजन विशाल जी, शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल शर्मा जी का प्लांटर प्रदान कर एवं मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सबकी इस खूबसूरत मोमेंट के लिए। अनुरोध करती हूँ सुश्री चिन्मयी गोपाल जी, आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी। थैंक यू सो मच सर।
सुश्री चिन्मयी गोपाल जी, आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी, कृपया आप पधारें और माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का प्लांटर एवं मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें। Can we hear it from you, please?